गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक गुरु सिख का जीवन कितना सुंदर, कितना निर्मल होता है साध संगत। जब हम सत्संग के उस पावन प्रांगण में आते हैं तो देखते हैं कि कैसे हर कोई एक दूसरे के चरणों की धूल मस्तक पर लगा रहा है साध संगत। कोई जोड़े साफ कर रहा है तो साध संगत जी कोई लंगर में बर्तन मांज रहा है, तो कोई प्यासों को पानी पिला रहा है साध संगत। ये दृश्य साध संगत अपने आप में एक स्वर्ग के समान है। दातार की इस रचना में जब इंसान के साथ संगत काम आता है, जब वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो मानवता मुस्कुरा उठती है साध संगत जी। संत हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं साध संगत कि सेवा से ही जीवन में नम्रता आती है साध संगत जी। साध संगत जी, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने द्वारा उगाया साध संगत जी अनाज स्वयं नहीं खाते। उसी प्रकार साध संगत जी, संत का जीवन दूसरों के लिए और सेवा के लिए ही होता है साध संगत। सेवा वह गहना है जो एक भक्त के श्रृंगार को पूरा करता है साध संगत। अक्सर देखते हैं कि जब एक गुरु सिख सेवा करता है तो उसके चेहरे पर साध संगत जी एक अलग सा नूर होता है साध संगत, एक अलग सा सुकून होता है साध संगत। वो इसलिए साध संगत नहीं कर रहा था कि साध संगत उसे कोई देखेगा, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके भीतर का जो सद्गुरु है वो उसे प्रेरणा दे रहा है साध संगत। लेकिन अक्सर मन में एक सवाल साध संगत उठता है, हम शरीर से तो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं साध संगत, हम पसीना भी बहा रहे हैं, हम अपना समय भी दे रहे हैं और अपना धन भी लगा रहे हैं साध संगत। क्या ये दातार, ये निरंकार केवल हमारे हाथों की गति को देख रहा है? मतलब क्या वो सिर्फ ये गिन रहा है कि हमने कितने घंटे सेवा की या फिर कितने पैसे दान में दिए साध संगत? संत समझाते हैं कि नहीं साध संगत, ये निरंकार तो घट घट के जानने वाला है। इसे आप बाहर साध संगत के दिखावे से या फिर सिर्फ शरीर मेहनत से खुशी तो नहीं कर सकते। तो फिर साध संगत वो क्या एक चीज़ है जो सिर्फ सेवा के साथ जुड़ जाए तो ये निरंकार झूम उठता है साध संगत। वो एक चीज़ है साध संगत, भाव। हमारा समर्पण, तन की सेवा तब फल देती है जब मन में सत्कार है। कहे अवतार बिना भाव के सब कुछ ही बेकार है। अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक फूल बहुत सुंदर है, उसकी पंखुड़ियाँ बहुत मखमली है, रंग भी बहुत आकर्षण है साध संगत, लेकिन अगर उसमें खुशबू ही ना हो तो क्या हम उसे अपने घर में सजाना पसंद करेंगे? शायद नहीं साध संगत। ठीक इसी तरह हमारी सेवा वो सुंदर फूल है, लेकिन हमारा भाव उसकी खुशबू है साध संगत। अगर आप जोड़े साफ कर रहे हैं लेकिन मन में ये चल रहा है कि जल्दी से मेरी ड्यूटी खत्म हो और मैं जाकर बैठ जाऊं, घर पर चला जाऊं, या फिर मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा साध संगत कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो साध संगत जी वो सेवा निरंकार के चरणों में परवान नहीं होती। वो सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाता है, एक मजदूरी बनकर रह जाता है। दातार को अपनी मजदूरी नहीं चाहिए साध संगत जी। साध संगत जी उनकी ही कृपा है साध संगत जी कि साध संगत जी उसे तो आपका प्यार चाहिए। जब आप बर्तन मांजते हैं तो साध संगत ये सोचे कि ये बर्तन नहीं, मैं उस महात्मा की जूठन साफ कर रहा हूँ जिसके हृदय में मेरा दातार बसता है। जब ये भाव आ जाता है साध संगत तो वो एक चीज़ पूरी हो जाती है, निरंकार को चाहिए, और वो है निरंकार के प्रति विशुद्ध प्रेम साध संगत। पर जब भावनाओं की बात आती है
तो एक और बहुत बारीक चीज़ है साथ संगत, जो दबे पांव हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी सारी की सारी सेवा, सारे के कराए सत्संग और सारे सिमरन को राख कर देती है। वो है हमारा अहंकार। तो सत्संगत जी, हमारी में अक्सर हम देखते हैं कि इंसान सेवा तो शुरू करता है बहुत ही नम्रता के साथ। वो कहता है कि हे दातार, तूने मुझे इस लायक समझा, तेरा शुक्राना दातार। लेकिन कुछ समय बाद जब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, जब कोई कह देता है कि संत आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो सत्संगत धीरे धीरे तू पीछे छूट जाता है और मैं आगे आ जाती है। सत्संगत मन में ये भाव पनपने लगता है कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने साल तक मिशन को अपना समय दिया, मेरी वजह से ये काम पूरा हुआ। संत कबीर कहते हैं सत्संगत, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। जिस पल ये मैं अंदर आ रही जाती थी, उसी पल ये निरंकार वहाँ से पीछे हट जाता है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं हो सकती। सत्संगत जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं हो सकता। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा समझाते रहें कि एक सच्चा गुरु से कभी डरता नहीं। सत्संगत कभी वो हमेशा यही कहता कि सत्संगत मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे ना मेरा। सत्संगत मेरा एक बांसुरी में जब तक अंदर से खोखलापन नहीं होता, तब तक एक सत्संगत जी उसमें सुरीली धुन नहीं निकल सकती। अगर बांसुरी अंदर से भरी हो तो संगीत पैदा नहीं होगा। उसी तरह जब तक हम खुद को इसमें से खाली नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को एक निर्मित इंस्ट्रूमेंट मात्र नहीं मानेंगे, तब तक हमारे जीवन से भक्ति का संगीत नहीं निकलेगा। सत्संगत हम तो बस एक माध्यम बनना है, दातार ही कराने वाला, दातार ही करने वाला। जब ये अवस्था बन जाती है तो सेवा का असली आनंद आने लगता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मुतरबा, चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये अवस्था कोई एक दिन में नहीं आती। सत्संगत जी संग करते करते, उसके वचनों पर चलते चलते, इस निरंकार के साथ जुड़ते जुड़ते ये सहजता जीवन में आने लगती है। जब हम हर इंसान में, हर जीव में इसे दातार रूप देखने लगते हैं, तो सत्संगत फिर सेवा किसी पर एहसान नहीं लगती। फिर तो ये लगता है कि हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं, अपने ही सद्गुरु को लाड लड़ा रहे हैं। ना हम वेद ना तपाशे जया भक्तनिया। सत्संगत जी सत्संगत कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो वेदों के अध्ययन से, ना कठोर तपस्या से, ना दान से और ना ही बड़े बड़े यज्ञों से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे तो केवल अन्यायी भक्ति, पूर्ण समर्पण और सच्चे भाव से ही तत्व से जाना जाता है। सत्संगत और सत्संगत जी निरंकार को खुश करने के लिए बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। सत्संगत बहुत पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे तो बस आपका वो निष्काम भाव चाहिए, वो मासूमियत चाहिए जो एक छोटे से बच्चे में होती है। बच्चा जब अपने माँ के गोद में होता है तो वो कोई हिसाब नहीं लगाता, वो बस पूर्ण रूप से समर्पित होता है। यही वो सत्संगत जी एक चीज़ है, पूर्ण समर्पण। जब हम अपने कर्मों का फल भी दातार पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तूने सेवा बख्शी, ये तेरी ही रहमत है, तो फिर जीवन में कोई फिर दुख, कोई संताप नहीं टिक सकता। लेकिन सत्संगत जी संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए 24 घंटे इस भाव को कैसे बनाकर रखा जाए
क्योंकि बाहर तो दुनिया में बहुत शोर है, बहुत नकारात्मकता है साथ संगत। जब कोई हमारा अपमान कर दे या फिर जब कोई हमारी सेवा की कदर ना करे, तो साथ संगत जी तब भी इसमें मैं को कैसे रोक के रखें और कैसे निरंकार के साथ 24 घंटे एकमेक होकर रहें, कैसे अपने मन को हर पल उसी फूल की तरह महकता हुआ रखे जिस पर कभी अहंकार की धूल न बैठे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है साथ संगत, दुनिया की भीड़ में भी साथ संगत खुद को खोने नहीं देते। जो रंगे हैं सतगुरु के रंग में वो दिल को मैला होने नहीं देते। इस अवस्था को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे जिया जाए कि कैसे एक गुरु सिख अपने हर पल को ही सेवा और सिमरन बना लेता है। इन सभी बातों पर मैं एक छोटी सी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी भक्ति मार्ग सरल हो जाए। अभी हम विचार कर रहे थे कि इस दातार को, इस निरंकार को खोज करने के लिए केवल हमारे हाथों की सेवा ही काफ़ी नहीं साथ संगत, बल्कि उस सेवा के पीछे हमारा भाव, हमारा पूर्ण समर्पण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया कि साथ संगत जब हम इस संसार में विचारते हैं, अपने घर, परिवार, दफ्तर या फिर साथ संगत समाज में रहते हैं, तो हर पल परिस्थितियां हमारे अनुकूल तो नहीं होती। कभी कोई हमारे मन के खिलाफ बात कर देता, कभी कोई हमारे अच्छे काम की भी निंदा कर देता। साथ संगत ऐसे में वो जो सेवा का भाव है, वो जो नम्रता है, उसे 24 घंटे कैसे बचा कर रखा जाए। संत इस बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और बाहर बहुत तेज़ धूप होती है, तो हम सूरज को तो नहीं बुझा सकते ना, लेकिन हम अपने सिर पर एक छाता तान लेते हैं। वो छाता हमें उस तपिश से बचा लेता है साथ संगत। इसी तरह ये जो संसार है, यहाँ तो निंदा, चुगली, नफरत और स्वार्थ की धूप रहेगी ही। हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते साथ संगत, लेकिन हम अपने ऊपर सिमरन का छाता जरूर तान सकते हैं साथ संगत जी। सिमरन केवल ये नहीं है कि हमने कुछ मिनट के लिए आंखें बंद की और कुछ शब्दों का उच्चारण किया। साथ संगत सिमरन तो एक एहसास है साथ संगत। जब तक एक गुरु सिख चलते फिरते, उठते बैठते ये महसूस करता है कि मेरा दातार मेरे अंग संग है, ये मुझे देख रहा है, तो फिर उसके कर्म अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं साथ संगत। जब कोई अपना अपमान करे और उस पल आपको ये निरंकार याद आ जाए, तो साथ संगत जी आपका पलक साथ संगत जवाब नहीं देंगे। आप मुस्कुरा कर कहेंगे कि साथ संगत जी दातार, ये अभी तेरी ही कोई रजा है। ये जो एहसास है ना साथ संगत, यही हमारे मन के भाव को मैला होने से बचाता है। साथ संगत जी सिमरन की ढाल हो साथ संगत जिसके पास, उसे दुनिया की तीर क्या सताएंगे। जो हर पल रहता है रजा में तेरी, उसके होंठों सदा मुस्कुराएंगे। और जब ये एहसास जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो गुरु सिख के जीवन में एक और बहुत खूबसूरत अवस्था जन्म लेती है साथ संगत। संत उसे कहते हैं रजा में राजी रहना या फिर भागना, साथ संगत मानना। अक्सर हम सेवा तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी कुछ शर्तें होती है। हे दातार, मैं तेरी इतनी सेवा कर रहा हूँ, इसके बदले में मेरे परिवार में सुख शांति रखना, मेरा व्यापार अच्छा चलाना। लेकिन जब कोई छोटी सी तकलीफ आ जाती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम शिकायत करने लगते हैं कि मैंने तो इतना समय मिशन को दिया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया साथ संगत। हो गया साथ संगत। एक सच्चा भक्त कभी दातार से सौदा नहीं करता, वो व्यापार नहीं करता, वो सिर्फ प्यार करता है। और प्यार में शिकायत तो नहीं होती, प्यार में तो सिर्फ शुक्राना होता है साथ संगत।
और साध संगत अक्सर संत कहते हैं कि जब तक हमारे होठों पर शिकायत है तब तक हम संत नहीं बन सकते। जिस दिन ये शिकायत शुक्राने में बदल जाती है उस दिन ये निरंकार खुद हमारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेता है। साध संगत, अगर जीवन में कोई दुख भी आ जाए तो साध संगत एक गुरु सिख यही सोचता है कि जरूर इस पर भी मेरे इस निरंकार की कोई बहुत बड़ी रहमत छुपी होगी। साध संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना